नमस्कार मित्रों। बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, अफसर भारत में चटकारे मारकर पूछ रहे हैं, वह जानने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसमें किसका पलड़ा भारी है। भारत के बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, अफसर, कोई सामान्य अब्दुल, पंचर छाप अब्दुल हो या जिहादी जज बकरुद्दीन हो या फिर कोई भी ओवैसी हो, कोई पठान हो, कोई मदनी हो, यह सब लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर ईरान का पलड़ा भारी है या इजराइल का पलड़ा भारी है। जब से उन्हें पता चला है कि ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है, मिसाइल अटैक किया है और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यह लोग खुशियां मना रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और अब इन्हें लगता है कि इजराइल अब हार मान लेगा, इजराइल अब घुटनों पर आ जाएगा। ईरान ने बहुत भीषण हमला कर दिया है इजराइल पर। तो जब इन जिहादियों को खुशी होती है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारत में बहुत सारे जगहों से ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता होगा, भारत को नुकसान पहुंचाता होगा, तो इन जिहादियों को कितना खुशी मिलता होगा। तभी तो भारत देश में बहुत सारी जगहों से पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है और भारत के हिंदू जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनके साथ वह जिहादी लड़ पड़ते हैं। सोचने वाली बात है कि यह जो भारत का थर्ड फ्रंट है, यह जो भारत में देशद्रोही गद्दार छुपे हुए हैं, यह कितना जहर भरा है भारत के प्रति इनके मन में और इजराइल के प्रति कितना जहर भरा है इन जिहादियों के मन में। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है और भारत के मुसलमान खुश हो रहे हैं कि ईरान ने इजराइल पर भीषण बमबारी की है और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसी प्रकार से इन जिहादियों को तब बहुत अधिक खुशी मिलती है जब पाकिस्तान भारत पर चाहे सीज फायर करके भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है या फिर आम सामान्य भारतीय नागरिकों को आतंकवादियों के माध्यम से मार देता है। लेकिन भारत में यह लोग खुल करके नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भारत में अभी शासन प्रशासन कठोर कार्रवाई करता है जिहादियों, आतंकवादियों पर। नहीं तो यह जो थर्ड फ्रंट है, यह जो आधा हिस्सा है भारत का, वह तो चाहता रहता है कि भारत कब इस्लामिक मुल्क बन जाए, भारत में दंगे फसाद होते रहे और आतंकवादी घटनाएं होती रही। देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि ईरान के प्रति यह लोग अपना किस प्रकार से समर्थन व्यक्त करते हैं और इजराइल पर जब ईरानी बम गिरता है, मिसाइल गिरता है, तो इन लोगों को खुशी होती है और आकलन करते हैं, खुशी से आकलन करते हैं कि अब तो ईरान इजराइल को घुटनों पर ला देगा। तो समझने वाली बात है, सचेत और सावधान रहने वाली बात है और भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आतंकवादियों के समर्थन में जो लोग होते हैं, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, नेता हो, अफसर हो, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन जिहादियों को अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका इजराइल का साथ दे न दे, इजराइल में इतनी क्षमता है कि वह ईरान को भी परास्त कर सकता है, क्योंकि इजराइल का यह अंतिम संघर्ष है, उसको अपना अस्तित्व बचाना है। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना है और जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और ईरान अगर परमाणु बम बना भी लेता है तो उसका पहला निशाना होगा इजराइल, क्योंकि जो ईरान का संसद है, संविधान है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी यहूदियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। यानी कि ईरान इस ताक में रहता है कि कब इजराइल पर हमले किए जाए और इसी कारण से ईरान हमास को बहुत अधिक धन देता है, हथियार देता है और फिलिस्तीन हमास के माध्यम से इजराइल को नष्ट और तबाह करने के प्रयास में लगा रहता है। इसलिए इजराइल भी अब पूरी तरह से तैयार है ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए। हालांकि अमेरिका का रवैया ऐसा होता है कि वह न तो किसी का शत्रु है, न तो किसी का मित्र है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, इजराइल को उकसाता भी है, सहयोग भी करता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि अब विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध होने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए
वह अभी तैयार है। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करने की घोषणा कई बार कर चुका है, हालांकि युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ देगा यह निश्चित रूप से है। और जब भी अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध में आएगा तो रूस अमेरिका का कट्टर प्रतिद्वंदी है, तो रूस सीधे ईरान के साथ आएगा तो विश्व युद्ध हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिहादी खुश होते हैं कि ईरान ने इजराइल पर बम बरसाए हैं, इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वही जिहादी इस बात के लिए भी खुश होते हैं कि पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला किया है और भारत को गहरा चोट दिया है। तो इसके लिए सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है और भारत सरकार को भी अपनी नीतियों को उसी प्रकार से बनाए, इस बात की भी आवश्यकता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।